हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमको पार्लर कैसे खोलना है और पार्लर खोलने के लिए हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड, आज की जो वीडियो है फ्रेंड, उन लोगों के लिए जो पार्लर खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर पार्लर खोलना चाहते हैं। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि हमको पार्लर खोलने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और जो हमको लेना ही पड़ता है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊँगी, तो मेरी वीडियो आप पूरी देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हमको स्टार्टिंग में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर आपको मेरी इस वीडियो से हेल्प मिले तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आगे भी शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल हुई या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि हमको पार्लर खोलने के लिए सबसे पहले किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको पार्लर के लिए एक शीशा होना चाहिए और एक चेयर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम बिना शीशे के और बिना चेयर के पार्लर नहीं खोल सकते, क्योंकि शीशे का और चेयर का मेन काम होता है पार्लर के अंदर। तो हमको सबसे पहले एक शीशा चाहिए और एक चेयर चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपका एस्टीमेट है तो आप पार्लर वाली चेयर ले सकते हैं एक। अगर आपका एस्टीमेट नहीं है तो आप स्टार्टिंग में एक प्लास्टिक की चेयर से भी पार्लर की स्टार्टिंग कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे आपका पार्लर ग्रो करेगा और आप पार्लर वाली चेयर्स भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी चेयर लें, जैसा आपका एस्टीमेट हो। अगर आपका एस्टीमेट है तो प्लास्टिक, अगर आपका एस्टीमेट है तो आप पार्लर की चेयर ले लीजिए। अगर नहीं एस्टीमेट है तो आप प्लास्टिक की चेयर से काम चला सकते हैं। और हमको स्टार्टिंग में एक शीशा भी ज़रूर चाहिए, क्योंकि जब शीशा पार्लर में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कोई भी वर्क कर रहे हैं या कस्टमर करा रहा है तो वो उसमें देख सके कि आपने उसका जो काम किया है वो कैसा किया है। तो हमको एक शीशा और एक चेयर स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, वो आपको लेना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में चाहे आप एक छोटा शीशा ले लीजिए या फिर एक, अगर आपका एस्टीमेट है तो आप बड़ा शीशा लीजिए, या फिर आप अपना फर्नीचर भी बना सकते हैं। तो देखिए, एक इस तरह का शीशे लेके भी आप अपना काम चला सकते हैं। नहीं तो आप, अगर एस्टीमेट है तो आप एक बड़ा शीशा अपने पार्लर में लगवा लीजिए। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चेयर और शीशा हो गया। अब हमारा आता है फ्रेंड्स एक धागा। ये आईब्रो का धागा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स जब हमारी पार्लर की स्टार्टिंग होती है तो थ्रेडिंग से ही होती है। सबसे पहले कोई भी कस्टमर आएगा, थ्रेडिंग बनवाने आएगा, तब उसको आपका काम अच्छा लगेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, कस्टमर और भी आएंगे, लेकिन थ्रेडिंग के ज़्यादा कस्टमर आते हैं स्टार्टिंग में। तो देखिए, इस तरह का आपको एक थ्रेडिंग का धागा भी लेना पड़ेगा, और ये धागा आपको समथिंग 70 रुपये का आसपास, 70 या 60 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो देखिए, इस तरह का आपको एक थ्रेडिंग का धागा लेना पड़ेगा। फिर आपको उसके बाद ये पाउडर, एक पाउडर वाला पफ, या फिर ये पाउडर, इसमें थोड़ा सा पाउडर और पफ लेना पड़ेगा, ताकि आप आईब्रो बनाने से पहले उसको पाउडर लगा सकें। और अगर आपके पास पाउडर या ऐसा कोई पफ वगैरह नहीं है तो आप पाउडर की डिब्बी भी कोई सी भी ले सकते हैं और कॉटन की मदद से पाउडर लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक छोटी कैंची भी होनी चाहिए। तो मैंने अपनी और वीडियो में बता रखा है कि हमको थ्रेडिंग बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो एक धागा और पाउडर और कैंची की आवश्यकता हमको होती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताती हूँ कि हमको पार्लर के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो अब मैं बताती हूँ कुछ फेशियल किट जो आपको पार्लर में रखनी ज़रूरी है। और मैं आपको बताती हूँ कि आप स्टार्टिंग में कौन कौन सी किट रख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स स्टार्टिंग पे हमको एकदम से बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में पार्लर हमारा एकदम से ग्रो नहीं करेगा, बहुत धीरे धीरे ही करेगा। इसलिए हमको हिसाब से ही, एस्टीमेट के हिसाब से अपनी किटों को रखना है। अगर आपका एस्टीमेट भी है, लेकिन है, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में नहीं भरना है। जैसे जैसे आपका ग्रो करेगा पार्लर, वैसे वैसे आप अपनी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी किट बताती हूँ, फेशियल किट, जो आप स्टार्टिंग में अपने पार्लर पे रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन सी किट आप अपने पार्लर में स्टार्टिंग में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी, जो सबसे चलने वाला फेशियल किट है वो हमारी ये होती है फ्रूट वाली किट। देखिए, ये फेशियल किट है फ्रूट वाली। तो आपको ये फेशियल किट अपने पार्लर में रखनी है। सबसे पहले आप अपने पार्लर में ये फेशियल किट रख लीजिए। देखिए, इस तरह की फेशियल किट मिक्स फ्रूट वाली। फ्रेंड्स, ये अरोमा की मिक्स फ्रूट क्रीम है, फेशियल किट है।
लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप स्टार्टिंग में इतनी बड़ी साइज़ की किट ना रखें। आप स्टार्टिंग में छोटी ही किटें रखें। जैसे इस तरह की आप किट अपने पार्लर में स्टार्टिंग में रखेंगे। देखिए ये डायमंड की नेचर डायमंड की किट है। ये छोटी किट होती है। देखिए ये छोटी वाली किटें होती हैं और ये जो मैंने आपको पहले दिखाई थी अरोमा मिक्स फूड, ये बड़ी किट होती है। तो आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बड़ा पैकेज ना रखें, आप स्टार्टिंग में छोटी ही किटें रखें। तो आप एक मिक्स फूड रख सकते हैं, फिर उसके बाद में आप डायमंड का रख सकते हैं, नेचर डायमंड, लोटस डायमंड। लेकिन आप फ्रेंड स्टार्टिंग में नेचर डायमंड्स ही रखें। देखिए इस तरह की ये नेचर डायमंड किट है, आप इसको रख सकते हैं। और इसके बाद आप फ्रेंड्स देखिए ये गोल्ड की नेचर गोल्ड है, आप इस तरह की किट अपने पार्लर पे स्टार्टिंग में रख सकते हैं। फ्रेंड्स ये वो फेशियल हैं जो चलने वाले फेशियल हैं, हमेशा चलते हैं। तो स्टार्टिंग में आप गोल्ड, डायमंड, फ्रूट की किट अपने पार्लर में रख सकते हैं। और नेक्स्ट एक आती है फ्रेंड्स ये एलोवेरा की किट। ये देखिए ये एलोवेरा किट है, ये भी बहुत मेरी अरोमा की है एलोवेरा किट। आप छोटी ही किट रखिएगा, बड़ी किट स्टार्टिंग में आप मत रखिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बार बार यही सजेशन दूंगी कि आप हमेशा स्टार्टिंग में जब भी आप पार्लर स्टार्ट करने जाएं तो उसमें जो मटेरियल है वो कम ही रखें, ज़्यादा ना रखें। क्योंकि स्टार्टिंग में फ्रेंड मटेरियल स्टार्टिंग में हमारा पार्लर कम ही ग्रो करेगा, इसलिए हमको स्टार्टिंग में छोटी छोटी किटों से स्टार्ट करना होता है। अब फ्रेंड्स हम कुछ ब्लीच की बात कर लेते हैं जो हमको स्टार्टिंग में अपने पार्लर में रखना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए मैं एक डायमंड की किट, डायमंड ब्लीच किट आप अपने पार्लर पे रख सकती है। फ्रेंड्स ये पार्लर पैक है, बड़ा पैक है, लेकिन आपको ब्लीच के भी छोटे ही पैक अपने पार्लर पे रखने हैं। जैसे आप देखिए ये इस तरह की ये ब्लीच के छोटे पैक आते हैं फ्रेंड्स, ये फेम की गोल्ड ब्लीच है। तो आप इस तरह के छोटे पैक अपने स्टार्टिंग में पार्लर पे रखिए। इतने बड़े बड़े पैक आप पार्लर पे बिल्कुल मत रखिएगा, छोटे ही रखिएगा। तो आप एक डायमंड की ब्लीच किट रख सकते हैं और गोल्ड की है। देखिए फ्रेंड्स ये गोल्ड की है, आप एक गोल्ड की अपने ब्लीच किट अपने पार्लर पे रख सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए ये फ्रूट की है, मिक्स फ्रूट। आप ये जो है फेशियल किट या फिर सॉरी फ्रेंड्स ब्लीच किट अपने पार्लर पे रख सकते हैं स्टार्टिंग में। तो आपके लिए 3 किट ये इनफ होंगी स्टार्टिंग में। इसके अलावा फ्रेंड्स जो ज़्यादा चलती है यही किटें चलती हैं, गोल्ड की, डायमंड की और फ्रूट की। तो फ्रेंड्स आपको ये किटें अपने पार्लर पे स्टार्टिंग में रखना चाहिए। ज़्यादा हैवी किटें और बहुत ज़्यादा मटेरियल अपने पार्लर पे आप मत रखिएगा। जैसे जैसे आपके कस्टमर की नीड हो, आपका पार्लर ग्रो करे, वैसे वैसे आप अपनी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, अपने मटेरियल को गेन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कुछ मशीनरी की जो हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है पार्लर में। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको बताती हूँ हमको स्टार्टिंग में किन किन मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमको एक स्ट्रेटनर की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए फ्रेंड्स मेरे पास ये आइकोनिक का स्ट्रेटनर है। देखिए ये आइकोनिक का स्ट्रेटनर है, इससे बहुत ही अच्छा स्ट्रेट होता है। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको सजेशन दूंगी आप स्टार्टिंग में भले ही एक स्ट्रेटनर रखें लेकिन अच्छा रखें। तो आप स्टार्टिंग में ये आइकोनिक से अच्छा मुझे कोई स्ट्रेटनर नहीं लगता है, इसलिए मैं तो यही रखती हूँ। तो आप स्टार्टिंग में ये आइकोनिक का स्ट्रेटनर रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका एस्टीमेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टार्टिंग में कम रेंज वाला स्ट्रेटनर भी रख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इससे जो रिज़ल्ट आएगा, इससे आपका कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि स्टार्टिंग में आप आइकॉनिक का ही स्ट्रेटनर रखिए। तो आपको एक स्ट्रेटनर चाहिए। फिर फ्रेंड्स एक ये आती है क्रम्पिंग मशीन। देखिए इसे बोलते हैं क्रम्पिंग मशीन। देखिए इसमें इस तरह से बाल, ये देखिए इस तरह से होती है प्लेट इसकी। तो इसका क्या काम होता है फ्रेंड्स, ये हेयर स्टाइल में बहुत ही ज़्यादा इसकी नीड होती है। इसके बगैर हेयर स्टाइल बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये बालों को बाउंसी लुक देती है और जो बाल ज़्यादा सिल्की होते हैं तो इससे हेयर स्टाइल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। तो आपको स्टार्टिंग में एक क्रम्पिंग मशीन भी लेनी है। आप अपने एस्टीमेट के हिसाब से एक क्रम्पिंग मशीन ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने BNG की ले रखी है, ये भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। देखिए BNG की क्रम्पिंग मशीन ले रखी है। तो आप स्टार्टिंग में ये क्रम्पिंग मशीन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स कर्ल मशीन। देखिए इस तरह की एक कर्ल मशीन आपको चाहिए होगी फ्रेंड्स। हालांकि कर्ल फ्रेंड्स इससे स्ट्रेटनर से भी बहुत ही अच्छे कर्ल बनते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इससे हम लूज़ कर्ल बना सकते हैं
और इससे हम मैगी कलर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग में आप इससे भी काम चला सकते हैं, स्ट्रेटनर से भी काम चला सकते हैं। आप ये कर्ल मशीन रुक के ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका एस्टीमेट है तो आप एक कर्ल मशीन भी ले लिए। तो फ्रेंड्स ये मशीन हो गई। अब आती है नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक मशीन आती है हमारी ये हेयर ड्रायर, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक हेयर ड्रायर और एक स्ट्रेट मशीन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपको एक हेयर ड्रायर भी लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स आप किसी के भी हेयर वॉश करेंगे या कटिंग करेंगे तो आपको बाल गीले करने पड़ेंगे, और गीले करने के लिए आपको उनको सुखाना भी पड़ेगा। तो आप हेयर ड्रायर से बालों को अच्छे से ड्राई कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास नोवा का ये हेयर ड्रायर है, वो अभी मैंने ये रखा है। मेरे पास आइकॉनिक का भी है। तो देखिए ये नोवा का है, ये भी एस्टीमेट रेट में है। आपको हमें आराम से ये 350 या 400 रुपये का आराम से मिल जाता है। तो आप स्टार्टिंग में एक हेयर ड्रायर भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गई मशीनरी की बात। और फ्रेंड्स अब आ गई हमारी बैग्स की बात। अब हमको एक या दो तरह की बैग्स भी अपने पार्लर पे रखनी होगी, क्योंकि जाड़ों में तो इतनी बैग्स की नीड नहीं होती है, लेकिन गर्मियों में बैग्स की बहुत ही ज़्यादा नीड होती है। खासकर जो कस्टमर होते हैं वो अंडर आर्म्स ज़्यादा कराते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको किन किन तरह की बैग्स, किन दो तरह की बैग्स आप स्टार्टिंग में अपने पार्लर पे रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये हनी बैग्स है, देखिए आप ये हनी बैग्स है, और ये ऑल वेदर के लिए बैग्स है, किसी भी मौसम में ये अच्छे से वर्क करती है। तो आप एक इतना बड़ा डिब्बा, फ्रेंड बहुत ज़्यादा बड़ा मैं भी नहीं रखती हूँ, हालांकि मेरा पार्लर बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा रन करता है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा बैग्स का बड़ा डिब्बा नहीं रखती हूँ, मीडियम साइज रखती हूँ। तो आप एक बैग्स का ये डिब्बा ले सकते हैं। देखिए इस तरह से एक बैग्स का डिब्बा आप ये ले सकते हैं, हनी बैग्स। और एक मैं फ्रेंड्स मेरे पार्लर पे रीका बैग्स की बहुत डिमांड होती है, तो एक आप ये रीका बैग्स रख सकते हैं। अगर आपका एस्टीमेट है तो आप रख लीजिए, नहीं तो आप स्टार्टिंग में सिर्फ हनी बैग्स भी रख सकते हैं, या फिर एक चॉकलेट बैग्स आप रख सकते हैं। तो ये बैग्स हो गए फ्रेंड्स, बहुत नीड है। इसके बाद हमको चाहिए होती है बैग्स पट्टी। वो तो आप जानते ही हैं, जब बैग्स करेंगे तो बैग्स पट्टी की नीड होगी। छोटी छोटी चीज़ें बहुत सी ऐसी होती है जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे बैग्स पट्टी हो गई, अब बैग्स पट्टी हो गई, और ये फेशियल पट्टी हो गई। फ्रेंड्स देखिए जब आप फेशियल करेंगे तो आपको एक फेशियल पट्टी भी चाहिए। तो ये छोटा छोटा मटेरियल भी आपको रखना है, कंघा शीशा वगैरह, ये तो मैंने आपको सब बता ही दिया है। तो आप इन चीज़ों को अपने पार्लर पे रख सकते हो। एक टॉवल रख सकते हो, टॉवल की भी बहुत ज़्यादा नीड होगी। टॉवल है, कॉम वगैरह, एक सीज़र रखनी है, वो सब मैंने आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बता दी। फ्रेंड्स अब जैसे जैसे आपका पार्लर ग्रो करेगा आप वैसे वैसे अपनी चीज़ों को बढ़ा सकते हो, अपने मटेरियल को बढ़ा सकते हो। जैसे आपके एरिया में जैसे आपका कस्टमर की नीड होगी उस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को धीरे धीरे करके गेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से हमको अपने पार्लर की स्टार्टिंग करनी है। बहुत ज़्यादा हमको इन्वेस्ट नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है, लेकिन इतना नहीं करना है कि फ्रेंड वेस्ट हो जाए। तो स्टार्टिंग में हमको कम ही करके वैरायटी लेनी है, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी। जो चल रही है, जो चलती है, वो मैंने आपको बताई है, उस तरह की वैरायटी अपने पार्लर पे आप ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको कुछ मेकअप की बात बता दूं, क्योंकि आप पार्लर खोलेंगे तो मेकअप का भी हम पे होने चाहिए, क्योंकि कस्टमर का कुछ नहीं पता होता कब कौन सा किस तरह का कस्टमर पार्लर पे आ जाए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको मेकअप में क्या क्या रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अब बात कर लेते हैं एक फाउंडेशन की। तो फ्रेंड देखिए ये फिटमी का फाउंडेशन है, ये बहुत ही एस्टीमेट रेट में हमको मार्केट में मिल जाता है। वैसे तो बहुत ही महंगे महंगे फाउंडेशन आते हैं, रखने पड़ते हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा महंगे वाले नहीं रखनी है। आप ये फिटमी का और एस्टीमेटेड रेट में फाउंडेशन रख सकते हैं। फाउंडेशन के बाद आपको एक आई शेडो किट चाहिए, एक छोटी आई शेडो किट, ताकि आप आई मेकअप कर सकें। पूरी किट जो होती है आई मेकअप की, उसमें आई लाइनर, आई का काजल, ये सब चीज़ें, फेस पाउडर और आई प्राइमर, फेस प्राइमर, और ये सब चीज़ें आपको अपने पूरा मेकअप, हालांकि मतलब मैं कह सकती हूँ कि आपको पूरा एक मेकअप किट जिसमें मटेरियल जो ज़्यादा महंगा ना हो, वो सब आपको उसमें रखनी होगी। तो फ्रेंड्स मैं एक अलग से आपको वीडियो बनाऊंगी कि आपको मेकअप के लिए पार्लर में क्या क्या रखना चाहिए। तो मैं आपको 1 बाय 1 अलग अलग तरीके से बता दूंगी कि आपको मेकअप के लिए क्या क्या चीज़ें अपने पार्लर में रखनी चाहिए। फ्रेंड्स अगर मैं अभी बताऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैंने आपको मोटा मोटा जो सामान हमारा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको अपने पार्लर पर बता दिया है कि आपको क्या रख सकते हो अपने पार्लर पे। तो फ्रेंड्स मैंने भी अपना पार्लर ऐसे ही स्टार्ट किया था, अब धीरे धीरे मैंने पार्लर अपना ग्रो करा है। स्टार्टिंग में मेरे पास सिर्फ एक चेयर थी, अब मेरे पार्लर पे 3 से 4 चेयर हैं।
तो फ्रेंड्स आप इस तरह से अपने पार्लर की स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स अगर आप ऐसे पार्लर की स्टार्टिंग करेंगे तो 10 से 12 हज़ार में आपका पार्लर स्टार्ट हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स अब मैं आपको कुछ सजेशन बताती हूँ कि आपको अपने पार्लर को ग्रो कैसे करना है। तो फ्रेंड्स आपको अपना पार्लर ग्रो करने के लिए कस्टमर कैसे बांधने हैं। तो फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास एक कस्टमर फर्स्ट टाइम आया आईब्रो का, तो सबसे पहले आपको अपना व्यवहार अच्छा रखना है। कस्टमर के साथ आपको बहुत ही अच्छा व्यवहार रखना है। फिर फ्रेंड्स आपको अपने एरिया में पता करना है कि आपके एरिया में आईब्रो का क्या चार्ज चल रहा है। जो भी काम है पार्लर का उसका चार्ज क्या चल रहा है। तो जैसे आपके मार्केट में आपके एरिया में आईब्रो के 20 रुपीज़ चल रहे हैं, तो आप अपने पार्लर में 15 रुपीज़ दे, यानी कि 5 रुपये आप कम लीजिए। जब आप 5 रुपये कम लेंगे और और इम्पॉर्टेंट चीज़ है काम अच्छा देना है। आपको अब हमेशा अपना काम अच्छा देना है। तो अगर आप अच्छा काम देंगे और पैसे भी कम लेंगे तो डेफ़िनेटली जो कस्टमर आपके पार्लर पे आया है वो अपने साथ नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा तो एक और कस्टमर या 2 कस्टमर आपके आपके पार्लर पे लेके आएगा। तो इसी तरह फ्रेंड धीरे-धीरे करके चेन बन जाती है और हमारा पार्लर ग्रो करने लगता है। तो इस तरह से आप अपने पार्लर को ग्रो करिए, व्यवहार रखिए और उसे सस्ता काम करिए और अच्छा काम करिए। हमेशा अपने कस्टमर से पोलाइटली बोलिए। तो आप इस तरह से अपना पार्लर ग्रो कर सकते हैं। आप जहाँ आपके एरिया में जितने भी प्राइस वगैरह चल रहे हैं उससे आप अपने पार्लर पे कम रखिए और अच्छे से आप इस तरह से अपने पार्लर स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही एस्टिमेटेड रेट में आपका पार्लर स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे सजेशन में बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा जो मैंने आपको एडवाइस दी है, सजेशन दिया, आपको कैसा लगा। और अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझको कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी। फ्रेंड्स मेरी एक वीडियो मैंने डाली थी, उसमें एक फ्रेंड ने पूछा है कि मैम किट कितने प्रकार की होती हैं, फेशियल किट कितने प्रकार की होती है। तो मैं उसकी भी एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि हम कौन कौन सी किटें होती हैं और कितने प्रकार की किटें होती हैं। तो फ्रेंड्स तो ये हमारा पार्लर खोलने के लिए इस तरह से आप अपना पार्लर खोल सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स।